हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर टेक किंगडम। फ्यूचर टेक किंगडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फ्यूचर टेक किंगडम में हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल इलनेस के बारे में। क्या होता है, क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपको सब कुछ देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत से एजेंट के द्वारा ये सुना होगा, जो एजेंट हैं जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कभी कभी कि क्या आपने क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। या कभी कभी आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा आपने कि क्या कभी आपने क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। तो ये क्रिटिकल इंश्योरेंस क्या होता है और जो नॉर्मल इंश्योरेंस है और ये क्रिटिकल इंश्योरेंस है, इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस आता है, किन किन बातों की आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमसे हमारे जो भी अपकमिंग्स वीडियो हैं उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपको हर चीज़ का बेसिक से बेसिक सही सही इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल इलनेस आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आज की डे टू डे लाइफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस आ गई हैं जिनके चलते मान लीजिए मतलब आपका डेथ नहीं होता है, लेकिन लाइफ में एक लंबे समय तक जो आपका एक स्ट्रगल, आपका जो पीरियड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जैसे कि कैंसर। अब अगर लाइफ में मान लीजिए कि आपको आगे जाके कैंसर डिटेक्ट होता है, भगवान ना करे आपको ऐसा कुछ हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर लाइफ में अगर आपको ऐसा कुछ कैंसर, तो इसमें क्या होता है ना, इमीडिएटली आपका डेथ नहीं होगा, लेकिन इसमें जो ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो, और उसका जो सर्वाइवल चांसेस है वो 50-50 जैसा रहता है। तो दोस्तों, इस तरह का जो मतलब इस तरह की जो क्रिटिकल इलनेस है, इसे इसे ही कहा जाता है। तो इसे कवर करने के लिए हमारा जो टिपिकल इंश्योरेंस है, मान लीजिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब ये दोनों पॉलिसीज इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफ़ी नहीं है। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए अब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब दोस्तों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कैंसर डायग्नोज हो गया है आपको और आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और उस हेल्थ इंश्योरेंस से आपका जो कैंसर है उसका कुछ, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। वो कोई भी हो, कैसी भी हो, जैसे कि आपको 24 आवर्स के लिए जैसे या कोई सर्जरी हुआ या आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा किसी भी वजह के कारण, तो उसमें आपका जो भी खर्चा होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब एक जो कॉमन पैटर्न होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है। और जो टिपिकल टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपका, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अगर आपका डेथ हो जाता है तो उस डेथ के बाद आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट कुछ जो होता है वो उसके थ्रू मिल जाता है। बट जब क्रिटिकल इलनेस जैसी सिचुएशन आती है तो उसमें, हाँ, तो उसमें ये होता है कि उसमें जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा टाइम के लिए चलता है। अब इस टाइप की इश्यूज को डील करने के लिए जो आपको इसमें जो आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो उस हेल्प को देने के लिए यहाँ पर जो है क्रिटिकल इलनेस टाइप का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉन्च किया गया है। तो इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए, हाँ, कि मान लीजिए आगे चलकर आपको अगर कैंसर डायग्नोज हुआ है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कैंसर जैसी जो बीमारी होती है वो क्रिटिकल इलनेस के अंडर आती है, लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारी होती है दोस्तों। जब आप क्रिटिकल इंश्योरेंस लेते हैं ना तो उसमें फॉर्म में वो सारा मेंशन किया रहता है
ऐसा नहीं कि 30 to 35 मतलब इलनेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, काफ़ी मतलब डेंजर होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो वो सारा सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। अगर आप एजेंट के थ्रू भी लोगे तो वो आपको पूरा हाँ, तो एजेंट भी आपको सब कुछ समझा देते हैं कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर्ड होती हैं, मतलब क्रिटिकल इलनेस यानी कि क्या मतलब कैसी कैसी बीमारियां इसमें आती हैं, वो सब कुछ मेंशन रहता है। तो इस टाइप की पॉलिसी लेने से एक ही बेनिफिट होता है, जैसे कि मान लीजिए आगे जाके आपका या फिर जिसका भी आपने क्रिटिकल इंश्योरेंस करवाया है, तो उस बंदे का या आपका किसी का भी अगर जो डिजीज़ में आपको जैसे बता रही हूँ कि कैंसर डायग्नोज होता है, तो उस समय आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, ताकि उस अमाउंट से आप उस बीमारी से का ट्रीटमेंट कर सको और वो पॉलिसी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये होता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। तो मार्केट में ऐसे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब इंडिविजुअल भी है, और फिर आप क्या कर सकते हो, आप एज अ राइडर मतलब क्रिटिकल इलनेस का एक राइडर करके भी आता है, तो आप एज अ राइडर वो इंश्योरेंस भी ले सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो जिसमें आपका डेथ कवर होता है, और उसके साथ अगर आप क्रिटिकल इलनेस का अगर एक राइडर ऐड कर दो, तो उसमें क्या होता है, कोई एक पॉलिसी में अगर आगे जाके मान लीजिए आपको कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उस कैंसर या फिर जो भी कोई दूसरा इलनेस कोई दूसरी बीमारी डिटेक्ट होती है, तो उस क्रिटिकल इलनेस से फाइट करने के लिए आपको एक लमसम यानी कुछ अमाउंट आपको उस समय मिल जाएगा। और फिर उसके बाद इन केस अगर आपका डेथ हो जाता है, तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए जी, तो अगर आपका डेथ हो जाता है तो उसका भी आपका मतलब बेनिफिट जो है आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप चाहें तो अलग से क्रिटिकल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं या फिर एज अ राइडर भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ बोलूँगी कि राइडर क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद था कि आपको बेसिक नॉलेज देना कि क्रिटिकल इंश्योरेंस इलनेस जो होता है वो होता क्या है, वो इंश्योरेंस हमारा क्या काम आता है, वो इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऑब्वियसली अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से खरीदोगे तो उसका जो प्रीमियम रेट होगा वो कंपेरेटिवली हाई होगा, और अगर आप उसको एज अ राइडर ऐड करते हो तो वो कम प्रीमियम पे करके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के साथ आप उसको मीन्स क्रिटिकल इलनेस का जो बेनिफिट है आप उसको ले सकते हो। तो आज की डेट में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जिस तरह का हम लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं, खाने से लेके जो भी हमारा है, हम कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हमारा नॉर्मल रूटीन है, उसके चलते हमारे अंदर इस तरह का डिजीज़ आ सकता है। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि आप इससे अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरह की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बेझिझक ले सकते हो। लेकिन लेने से पहले आप अच्छे से इसे कंसिडर कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और समझ लीजिए कि आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हो और किस किस डिजीज़ के सामने मतलब किन किन डिजीज़ को आप आगे चल के आप फेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कोई ब्लाइंडली कोई भी इंश्योरेंस खरीद ले, क्योंकि देखिए सभी का काम करने का तरीका अलग है, सभी के खाने पीने का तरीका अलग है। तो हम कौन से एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कैसे हमारी लाइफस्टाइल है, कुछ लोग देखिए बैठ कर काम करते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट में एक्सपोज होकर काम करते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाओगे कि आपके मतलब ज़िंदगी में किस तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, किस तरह का राइडर आपको ऐड करना है, किस तरह का प्रोटेक्शन आपको परचेज करना चाहिए। तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी, मेरा काम है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना तो मैं कहीं कोई एडवाइज़र हूँ दोस्तों। तो मुझे सिर्फ मेरा कहना ये है कि मैं अपने लोगों को जो भी है फ्यूचर यानी आने वाले लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँ, उन्हें जागरूक करूँ, उन्हें सब कुछ मतलब जिन्हें भी ये सब नॉलेज नहीं है, बेसिक से बेसिक नॉलेज उन तक पहुँचाती रहूँ। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे वीडियोज़ के साथ, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ
इंश्योरेंस वाले वीडियो हैं, टेक वाले वीडियो हैं, बहुत सारे आगे अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। बहुत कुछ मैंने सोच कर रखा हुआ है, तो चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।